everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with the English language. तो आज हम जो है आगे के जो टेंस हैं फ्यूचर रिलेटेड वो पढ़ेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये पढ़े थे. फिर नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़े सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर. तो इन टेंसेस में आपने देखा होगा कि हमें जो है बस कुछ कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी हैं, ये वाली बस, है ना, और वर्ब की फॉर्म्स ध्यान रखनी थी. वैसे ही जब हमने पास्ट में देखा तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थे, सिर्फ इसको वॉज करना था और सॉरी ये रहा. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में सिर्फ क्या करना था, वर्ब की फॉर्म देखनी थी. भाई सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज हो रही थी और इसमें सेकंड यूज हो रही है. फिर पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको आर वॉज करना था, एम तो ऐसा ही रहता है, आई और यहाँ पे आई वॉज ही रहेगा और यहाँ पे आर जो होता है वर हो जाता है. वर्ब की फॉर्म भी सेम रहती है. फिर पास्ट परफेक्ट में जब हम यहाँ पे हैज और हैव यूज कर रहे थे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड ही यूज हो रहा है और वर्ब की फॉर्म भी थर्ड ही है. फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब यहाँ पे हम हैज हैव यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हमें हैड यूज करना है, बीन एज इट इज, और वर्ब की फॉर्म भी वही थी. अब सिंपल फ्यूचर जब हमने पढ़ा तो सिंपल फ्यूचर में अगर देखो तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें विल और शेल ऐड करना है, बाकी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में अब क्या होगा, तुम्हें यूज करना पड़ेगा साथ में विल शेल के बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म. मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, पास्ट में देखें तो यहाँ पे जैसे हम वॉज वर यूज कर रहे थे तो यहाँ हमने विल शेल यूज किया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले क्या लगा दिया, बी. बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें. वैसे जब हम फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे तब हमें विल शेल के साथ क्या लगाना है, हैव, और वर्ब की फॉर्म कौन सी रही, थर्ड ही रही. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इसका ध्यान रखना है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और बीन दोनों यूज होगा. ठीक है, फिर उसके बाद गोइंग टू फ्यूचर टेंस में गोइंग टू यूज होगा. गोइंग टू से याद रखना है कि गोइंग टू आएगा. बस यहाँ पे हम यही करने वाले हैं. तो आ जाओ देखते हैं अब आगे. तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें क्या हो रहा है, अब हमें यूज करना है बी साथ में. ठीक है, एक और ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है जो क्या है, बी. जैसे मैंने बोला आई विल बी ड्रिंकिंग कॉफी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म है कि मैं कॉफी पीऊंगा अभी, मतलब तुम अभी कॉफी पीने जा रहे हो, है ना, तुम कॉफी पियोगे या पीने वाले हो. तो आई विल बी ड्रिंकिंग कॉफी, यहाँ पे भी देखो तुम्हें हर जगह विल ही यूज में आएगा, बस जहां नेगेटिव वन नॉट आ जाएगा. आई विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफी, यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफी, दे विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफी, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग कॉफी. इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर. और इंट्रोगेटिव है तो विल आगे चले जाएगा, विल आई बी ड्रिंकिंग कॉफी, विल ही बी ड्रिंकिंग कॉफी, विल दे बी ड्रिंकिंग कॉफी. बस इतना सा ही चेंज है. तो यहाँ पे क्या होगा, अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट है, साथ में शैल या विल लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी और वर्ब की वही फॉर्म और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव है तो बस नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो शैल और विल आगे चले जाएगा. ये डबल वही हो गया. देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ तुम्हें, ये सेम ही प्रिंट हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, शैल और विल आएगा पहले, फिर प्लस करोगे सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा इंट्रोगेटिव बनेगा. शैल और विल आगे आ जाता है बस, और बाकी पीछे रह जाता है. इतना सा ही चेंज है बस तुम्हारे फ्यूचर कंटिन्यूअस में. ठीक है, बी, बस जो बी आ रहा है ना वो और विल ध्यान रखना है तुम्हें फ्यूचर में. फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ये कहाँ यूज आते हैं, तो इट इज यूज फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर. मतलब कि भाई फ्यूचर में ये एक्शन बस होने ही वाला है. जैसे दे विल बी रीडिंग बुक्स ऑल द मॉर्निंग टुमारो, वो कल पूरा दिन बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये जो बी आ रहा है वो किस लिए है, वाले हैं, पीने वाला हूँ. आई विल बी ड्रिंकिंग, पीने वाला हूँ. रीड करने वाले हैं तो दे विल बी रीडिंग. तो ये जो विल भी आ रहा है क्यों आ रहा है, वाले हैं के लिए. अभी तक हम क्या बात करेंगे, पीऊंगा, खाऊंगा, है ना. अब हम बात कर रहे हैं वाले हैं, तो समझ जाओ इससे कि तुम्हें क्या यूज करना है, विल बी
क्या हम कॉफी पीने वाले हैं? विल वी बी ड्रिंकिंग कॉफी? समझ आई चीज? ये जो वाले हैं आ रहा है वो वाली बात है यहाँ पर. इट इज यूज फॉर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड. ऑब्वियसली प्लान्ड है जब तो तुम बोल रहे हो ही विल बी टॉकिंग टू अस नेक्स्ट वीक. वो हमसे नेक्स्ट वीक बात करने वाला है. तो ये ऑलरेडी इस वीक प्लान हो गया, जब तो अगले हफ्ते बात करेगा. तो प्लान है ऑलरेडी. इट इज यूज विथ फॉलोइंग एडवर्बियल्स. कौन कौन से एडवर्ब्स के साथ याद आ रहा है? एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, एक्सेट्रा. जैसे आई विल बी रीडिंग इन द क्लास एट दिस टाइम टुमारो. तुमने बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो कल, या तुमने बोला कि यार चल कहीं चलते हैं कल, तो तुम क्या बोलोगे? आई विल बी रीडिंग टुमारो एट दिस टाइम. इस टाइम में कल जो है पढ़ने वाला हूँ. समझ आई बात? जैसे वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट टुमारो. ठीक है, इस मोमेंट पर, इस टाइम पर कल हम क्रिकेट खेलने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो जो प्लान्ड है ना चीजें, वो ज्यादातर चीजें यहाँ पर आएंगी किसमें? कंटिन्यूअस में. फिर तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब परफेक्ट कंप्लीट हुआ हुआ एक्शन होगा, उसके बेसिस पे होगा. अब यहाँ पे सिर्फ तुम्हें हैव लगाना है. आई विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक कॉफी. ठीक है, आई विल हैव ड्रंक कॉफी. क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो. मैं कल इस काम को कैसे भी करके कंप्लीट कर दूंगा. तो यहाँ पे तुम जो हो इस तरीके से बात करते हो. विल हैव की ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है ना, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है. जैसे वी विल हैव ड्रंक कॉफी, हम कॉफी पिएंगे. इस तरीके से जब तुम बात कर रहे हो, यहाँ पर भी विल लगेगा. नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, अफर्मेटिव बनाना है तो विल आगे चले जाएगा. हैव सब में सेम ही रहेगा. हैव से हैज नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल में हैव ही रहेगा. क्लियर हुआ इतना? ठीक है. इट इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम. मतलब अब देखो यहाँ पे वापस वही कंप्लीशन ऑफ एक्शन आ गया. मतलब कि भाई तुम ये बता रहे हो कि ये एक्शन कंप्लीट होगा मुझसे, ये एक्शन में कंप्लीट करके रहूंगा. जैसे मैं कल इस टाइम तक या कल तक ये काम कंप्लीट कर दूंगा, है ना. फिर बाय 2018 शी विल हैव पास द एग्जाम. 2018 तक वो एग्जाम पास कर लेगी, है ना. तो यहाँ पे तुम कैपेबिलिटी बता रहे हो, कंप्लीशन बता रहे हो एक्शन का. बिफोर यू गो टू सी हर शी विल हैव लेफ्ट द रूम. तुम जब तक उससे मिलने जाओगे तब तक तो वो रूम से चली गई होगी. आई विल हैव रिटन नॉवल बिफोर मार्च. मैं मार्च से पहले ये नॉवल लिख लूंगा. तो तुम यहाँ श्योर हो कि ये एक्शन में तब तक कंप्लीट कर लूंगा, है ना. जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है. तो ये वही वाली बात है. उसके अलावा बाय टाइम, बिफोर टाइम, इन पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ यूज होता है. जैसे वी विल हैव फिनिश्ड द हायर स्टडीज बाय 2020. ठीक है, हम हमारी जो हायर एजुकेशन है वो 2020 तक कंप्लीट कर लेंगे या कर चुके होंगे, है ना. शी विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग बिफोर 2 o'clock. वो 2 बजने से पहले अपनी पेंटिंग पूरी कर चुकी होगी. रोना विल हैव फिनिश्ड नर्सिंग इन 3 years. वो 3 साल में अपनी नर्सिंग फिनिश कर चुकी होगी. तो यहाँ भी तुम क्या कर रहे हो? तुम एक सर्टेन चीज बता रहे हो जो कंप्लीट होगी फ्यूचर में. बस इतना ध्यान रखना. देखो परफेक्ट में हमेशा कोई ना कोई एक्शन कंप्लीशन पे ही है, उस चीज की ही बात हो रही है. फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी. तो परफेक्ट में हैव आ रहा था, कंटिन्यूअस में बीन आ रहा था. यहाँ मिक्स कर दो. आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफी, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, यहाँ भी तुम्हें कुछ चेंज करना नहीं है. सिंगुलर प्लूरल में कोई चेंज नहीं करना. वो सारी जो भी चीजें वो तुम्हें कहाँ ध्यान रखनी है? जब तुम सिंपल प्रेजेंट पढ़ो. इसलिए बोला मैंने कि सिंपल प्रेजेंट अच्छे से पढ़ लोगे. उस पर मैंने क्यों इतना अच्छे से समझाया, एलोबरेट किया है, क्योंकि अगर सिंपल प्रेजेंट समझ लिए, सॉरी प्रेजेंट वाले सारे टेंसेस समझ लिए, जो 4 टेंसेस हैं प्रेजेंट वाले, वो समझ लिए, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी है. यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं आनी है ना. फिर अगर तुम्हें इंटरोगेटिव बनाना है तो विल आगे लगा दो, और नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग हो जाएगा. इतना ही डिफरेंस आएगा. ठीक है, जैसे बाय, बिफोर, फ्यूचर टाइम, इन फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे तुम ये यूज करते हो. जैसे बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 3 years. मतलब 3 सालों के बाद वो है ना किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रही होगी. इस तरीके से बात कर रहे हो तुम यहाँ पे. इन 2 months आई विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर अ ईयर. ठीक है, 2 महीने के अंदर मैं जो है, मतलब यहाँ पे तुम देखो क्या कर रहे हो, कंटिन्यूटी भी बता रहे हो कि जो काम चल भी रहा है और कंप्लीट भी हो जाएगा.
दोनों चीजें बता रही हूँ क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो काम तुमने कैसे बताया कि भाई 3 साल के अंदर वो 3 उसको मतलब 3 साल हो जाएंगे पढ़ाते-पढ़ाते, है ना? तो मतलब क्या उसने शुरू कर दिया है और चल रहा है और 3 साल में 3 साल हो जाएंगे, है ना? सॉरी नेक्स्ट ईयर तक उसे 3 साल हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर, है ना? तो मतलब वो 2 साल पहले से ही पढ़ा रही है। तो 2 साल पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी भी चल रहा है। समझ आ रही है बात? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। वैसे ही यहाँ पे लिखा 2 मंथ में उसे 1 साल हो जाएगा या मुझे 1 साल हो जाएगा म्यूजिक सीखते-सीखते। मतलब उसे ऑलरेडी 10 महीने हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए। तो यहाँ कंप्लीट भी हुआ हुआ है एक्शन और अभी भी कंटिन्यूटी में है। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस, और यही परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है। परफेक्ट कंप्लीटेड, कंटीन्यूअस अभी भी चल रहा है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो कंप्लीट भी है और चल भी रहा है। इस तरीके से जब तुम बात करते हो तो वो तुम्हारा परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। इसके बाद होता है तुम्हारा गोइंग टू फ्यूचर। इसमें बस तुम्हें याद रखना है गोइंग टू, करूंगा, ठीक है? जैसे वी आर गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट। हम कॉफी पीने जा रहे हैं या जाएंगे, है ना? आई एम गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। दे आर गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी पीने जा रहे हैं। इस तरीके से तुम बात करो। अगर तुमसे किसी को ये कॉफी पीने जा रहे हैं तो तुमने बोलना नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? नो दे आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, है ना? इस तरीके से तुम बात करोगे। तो ये जो गोइंग टू आ रहा है वो है तुम्हारा गोइंग टू फ्यूचर, मतलब तुम जो है काम करने जा रहे हो। और सेम अगर तुम्हारा, अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? आर एम इज वाली चीज आएगी जो हमने कहाँ पढ़ी है? प्रेजेंट टेंस में पढ़ी है ना। अगर तुम वी यू दे यूज कर रहे हो तो आर यूज करोगे, आई यूज कर रहे हो तो एम यूज करोगे, ही और शी यूज कर रहे हो तो इज यूज करोगे, है ना? और वैसे ही जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तो वी यू दे के लिए आर होगा, ही और शी के लिए इज होगा और आई के लिए एम होगा। एम आई गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, क्या मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। इस तरीके से होता है। क्लियर? अब ये कहाँ यूज आ रहा है? यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन, ठीक है? इंटेंशन मतलब कि तुम क्या करने वाले हो या तुम्हारा इरादा क्या है वो बताने के लिए। जैसे भाई तुम क्या इरादा तुम्हारा? कुछ नहीं भाई, आई एम गोइंग टू ड्रिंक कॉफी, है ना? इस तरीके से, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी अ ड्राइवर, मैं ड्राइवर बनूंगा। आई एम गोइंग टू हैव 3 एप्पल्स, मैं 3 एप्पल्स लाऊंगा या खाऊंगा, है ना? यूज टू डिस्क्राइब दैट समथिंग इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, कोई ऐसी चीज जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है, वो मतलब मर जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। द फेंस इज गोइंग टू फॉल, ये द फेंस ही गिरने वाली है, ठीक है? तो इस तरीके से यूज फॉर प्लान्ड एक्शन, जो ऑलरेडी प्लान्ड, आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग टू पोस्ट सम लेटर, ठीक है? मैं बाहर जा रहा हूँ और या फिर मैं जो है कुछ लेटर पोस्ट करने वाला हूँ, इस तरीके से, ठीक है? यूज्ड विदाउट अ टाइम एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। शी इज गोइंग टू लैंड मी हर रेनकोट, कब, कहाँ, कैसे, कोई मतलब नहीं है, बस वो मुझे जो है अपना रेनकोट देने वाली है, ठीक है? इस तरीके से हमारे यहाँ टेंस हो गए। अब यहाँ पे जो है एक क्लास और होगी जिसमें जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रास्ट है कि भाई क्या क्या टेंस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो पढ़ेंगे हम। और उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं टेंस वाली सारी, जिससे तुम्हें बिल्कुल मक्खन हो जाएगी ये क्लास, टेंस अच्छे से आ जाएगा और दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना? मतलब एक बार अगर देखो, ये जो 4 क्लासेस है ना, ये 4 क्लासेस अगर तुमने अच्छे से कर ली ना तो तुम्हारी आधी इंग्लिश तो तुम्हें यहीं आ जाएगी। अगर तुमने टेंस यहाँ समझ लिया ना, मैं क्यों तुम्हें टुकड़ों में पढ़ाती हूँ, ताकि जो तुम्हारा माइंड है वो चीजें गैदर कर सके। मैंने क्यों अलग अलग पढ़ाया, मैंने प्रेजेंट अलग क्यों पढ़ाया, पास्ट अलग क्यों पढ़ाया, फ्यूचर अलग क्यों पढ़ाया? इसीलिए पढ़ाया ताकि तुम्हारा माइंड चीजें गैदर करे, चीजें कंपेयर करे, तुम्हें डिफरेंस पता चले। अच्छा यहाँ पे इज लग रहा है, अच्छा यहाँ पे वॉज हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हैव हो जाएगा, यहाँ हैड हो जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हें समझ आएगा कि अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मैं प्रेजेंट में बात करूं तो इसका पास्ट ऐसे होगा, इसका फ्यूचर ऐसे होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में जो है अच्छे से सेटल भी होगी, सारी चीजें तुम्हें समझ भी आएंगी। और जब एक्सरसाइज कराऊंगी मैं तुम्हें और जो थोड़े छोटे मोटे जो कॉन्ट्रास्ट है वो समझाऊंगी, तो तुम समझ लो तुमने आधी इंग्लिश तो सीख ली, आधी इंग्लिश तुमने सीख ली, क्योंकि टेंसेस ही यूज होता है, बहुत सिंपल तरीके से यूज होते हैं, ठीक है? तो ये जो 4 क्लासेस है इन पे अच्छे से ध्यान दे लेना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।